भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में बड़ा आनंद की चरम सीमा पर हम पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य 50 एपिसोड का था, ये 50वां एपिसोड है और संपन्न होने जा रहा है। देखिए सनातन सत्य की कितनी कृपा, और जो अनुभव ज्ञानी पुरुष विराजमान है, उनके अनुभव से, उनके पर्यावरण से, उनके शुभ पूजगलों का उनका प्रभाव, उनके शुभ चिंतन का प्रभाव, उनके सनातन सत्य और कुदरती रचना, उनके ज्ञान दर्शन का प्रभाव से इतना सरलता से हो गया, पता ही नहीं चला कि ये 50 एपिसोड के अंदर जो 100 से ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ से प्रश्न आए, कैसे बने, बिना देखे भीतर से आते गए और उनका समाधान मिलता गया। तो ऐसे स्वामी कमलेश्वर जी विराजमान है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और साधुवाद, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शकों, भाई और बहनों, ये समापन सत्र है। तो समापन सत्र के अंदर मैं स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता अंतर तय दिल से तो करना ही चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ में ये बताना चाहता हूँ जो कुछ मैं इनको समझा हूँ। आपने तो अपना बाह्य परिचय दिया ही था, लेकिन मैं ये समझा हूँ कि एक सीधा साधा इंसान, परंतु उसके भीतर है ईश्वर विराजमान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देहधारी परमात्मा है, ये देहधारी ईश्वर है, क्योंकि ये जो कुछ भी समाधान देते, और मैंने इनके साथ में सैकड़ों एपिसोड किए हैं, तो मैंने पाया कि कोई भी तरह का सीधा उल्टा आगे पीछे कोई भी प्रश्न मैंने कभी भी रखा है तो कभी मैंने इनको सोचते देखा, रुकते देखा, कहीं नहीं देखा। क्योंकि ज्ञानी पुरुष होता है वो अपने ज्ञान दर्शन में से देखता है, जो कि संजय ने धृतराष्ट्र को दिखाया था, उसमें से सब निकल, टेलीपैथी से निकल के आता था। ज्ञान दर्शन का यही प्रभाव होता, उनको दिखता है, उस दिखने वाले से जो है वो निकलता, यानी इनके ज्ञान दर्शन की बहुत शुद्धि है और इनका ज्ञान दर्शन इतना हाई लेवल का, इतना शुद्ध है, तो उसके आधार पर मैं तो बहुत मंद बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ, अज्ञानी हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन आपके पास में रह करके जो मैं जाना हूँ, मुझे लग रहा है कि इनको केवल दर्शन बहुत जल्दी होने वाला है, केवल ज्ञान की प्राप्ति इनको बहुत जल्दी होने वाली है। और समझ श्रोताओं के प्रति देखिए, दवा की बजाय दुआ का बहुत बड़ा काम होता है और दुआएं काम करती है। तो हम भी इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें कि इनकी प्रज्ञा इतनी शीघ्र आगे बढ़े, इनका ज्ञान दर्शन इतना शुद्ध हो कि स्वभाव में जावे, 360 डिग्री का हो, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आने वाले भावों में जल्दी से जल्दी हो, और आप जो है मुक्ति को प्राप्त करें। और ये लग रहा है ये जाएंगे, क्योंकि आपका जो लेवल है, जो आचार्य का और भगवान का लेवल, उसके बीच का, यानी आप भगवान बनने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं स्वयं ईश्वर हूँ ये कहने के अधिकारी हैं, क्योंकि ये मानते हैं भीतर में शुद्ध आत्मा हूँ बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हो? मैं स्वयं ईश्वर हूँ, अभिमान से नहीं, अनुभव के आधार पे। और जब आप अपना अनुभव सनातन सत्य की कसौटी पर कसते जाएंगे, तो आप कहने के अधिकारी हो जाएंगे, सोचने के अधिकारी हो जाएंगे, अनुभव के अधिकारी हो जाएंगे कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ। और सबसे बड़ी बात मैंने इनके अंदर देखी है, इन्होंने जो है मैं करता हूँ, यानी कर्ता भाव की जड़ को तो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जब जड़ ही समाप्त हो गई, जब बीज को ही जला दिया गया, अहंकार का बीज इनका जल चुका है, तो अहंकार का बीज जल गया, तो आप स्वयं समझ सकते हो वह व्यक्ति मुक्ति जाने में कितना टाइम लगेगा। जब कारण ही समाप्त हो गया तो कार्य कहाँ से होगा? तो इनके जो है, जो मुक्ति में जाने का धीरे धीरे कारण ही समाप्त हो रहा, तो कार्य तो सिद्धि तो हाजिर है। तो कुल मिला करके ऐसे सीधे साधे सिंपल दिखने वाले, लेकिन काम बड़े गजब का करने वाले काम है। इनको कोई भी मूल्य की तराजू पर नहीं तोला जा सकता। इनका कार्य है, इनका जो सोच है, इनका जो सिद्धांत है, वो अमूल्य है। और मैं इनके साथ इतने
लंबे समय से काम करने के बाद में ये डंके की चोट कह सकता हूँ, हर लेवल का व्यक्ति, चाहे अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, गृहस्थ है, सन्यासी है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ पहुंचा हुआ भी सन्यासी है, अगर वो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया कुदरत की रचना, इसको माने, जाने, विश्वास करे, तो उसमें गहरा बैठ जाए, तो निश्चित ही मुक्ति हो सकती है। मैं भी जो कुछ भी मैंने सीखा और जो मैंने अपना लेवल बनाया ज्ञान दर्शन के आधार पर, मैं भी कह सकता हूँ, तो ये तो क्यों नहीं कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे स्वामी जी को प्राप्त करके ये पूरा विश्व, क्योंकि आपका मिशन विश्वव्यापी है, और आपने हजारों हजारों जो है यूट्यूब पे आपके मिलते हैं, पुस्तकें मिलती है, और छोटे मोटे ब्लॉगर वगैरह इधर उधर सब पे मिलता है, यानी पूरा आज मोबाइल खोलोगे, टीवी खोलोगे, तो इनका ज्ञान फैला हुआ है। सिर्फ नाम डालने की, अध्यात्म विज्ञान डालने की है, सारा का सारा आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आज तो साइंस और टेक्नोलॉजी का है। तो लेकिन उसका मनन करना, और सबसे बड़ी बात उसको अनुभव में लाना, अनुभव की तराजू पे तोलिए, क्योंकि जो अनुभव ज्ञानी पुरुष होते हैं वो हर बात को अनुभव की तराजू पर तोलते हैं। तो मैं उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना मनोभावना करता हूँ कि इनका ज्ञान दर्शन शुद्ध होते होते ये जल्दी 100% 360 डिग्री केवल दर्शन, केवल ज्ञान को प्राप्त करे, क्यों इससे बड़ा तो अहो भाव क्या हो सकता है। तो ऐसे स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञता, साधुवाद, और मेरे को इन 50 एपिसोड के अंदर आपको किसी तरह का कोई ऊंचा नीचा भाव आया हो, मेरे कहने में, करने में, प्रस्तुति में, बोलने में कोई गलत बोला हो, कोई अवज्ञा की हो, कोई अवहेलना की हो, आपके इंगित आकार को नहीं माना हो, तो मैं आपके प्रति तहे दिल से क्षमा याचना करता हूँ। मुझे अज्ञानी को आप क्षमा करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ ये अध्यात्म विज्ञान के ऊपर एपिसोड बना रहे हैं, प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, ऐसे सोहन राज जी तातेड़, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ाई भी किया है, एजुकेशन के बारे में भी काफी हाई लेवल का एजुकेशन है, प्रोफेसर भी रहे हैं, धर्म के बारे में भी बहुत कुछ जाना है, किताबें भी बहुत लिखी है, साधु संतों के परिचय में भी बहुत रहे हैं, और उनके खुद के भी हजारों एपिसोड आज भी YouTube में उपलब्ध है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है जो आम जनता को डे टू डे लाइफ में जीवन जीने की कला सिखाता है और प्रश्नों का समाधान देता है। ये सब कार्य उन्होंने नॉन कॉमर्शियल बेस पर किया है, कोई पैसा प्राप्त करने का इरादा से नहीं किया है, भले ही पैसे का खर्च हो गए, मगर मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी पाया है उसका लोगों को लाभ मिलना चाहिए, ये आशय से इतनी सारी उम्र होने के बावजूद भी अभी भी प्रयास करते रहते हैं। तो इतनी सारी उम्र के बाद भी और सामाजिक जवाबदारियों के साथ भी और शरीर के स्वास्थ्य के साथ भी समझौता करके नई नई बातों को समझना, सीखना, प्रश्न करना और ज्यादा समझने की कोशिश करना, उपयोग करने का प्रयास करना, अनुभव करने का प्रयास करना, दूसरे को बांटने का प्रयास करना, और सबसे बड़ी बात यह है, ये सब कुछ करते हुए भी अहंकार को बीच में नहीं लाना, ये बहुत बड़ी बात है। आध्यात्म विज्ञान हम सबको यही सिखाता है, क्योंकि हम जो आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से जो बात करते हैं वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, वो कुदरत के तत्व के ऊपर आधारित है,
और कुदरत की बनाई अवस्थाओं के ऊपर आधारित है। ये कोई हमारा सर्जन नहीं है, मगर कुदरत ने हमको इस सनातन सत्य को, सनातन सिद्धांतों को, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ को समझने के लिए अगर हमारी लायकात होगी तो कुदरत ने ये विज्ञान ओपन किया है, दिया नहीं है, ओपन किया है। यानी मैं विज्ञान को देख सकता हूँ और वो देखकर मैं दुनिया को भी यही कहना चाहता हूँ कि ये विज्ञान कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। मैं तो आपको वही विज्ञान को अनुभव करने का रास्ता बताता हूँ। इसलिए विज्ञान मेरा है या मैं उसका क्रिएटर हूँ, वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं और न दुनिया में कोई क्रिएटर है उसका। ये तो सनातन सत्य है। सनातन सत्य को अनुभव कर सकते हैं, बना सकते हैं या बदल सकते नहीं है। तो इसीलिए सोहनराज जी तातेड़ साहब भी अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव में से पास हुए हैं। अनुभव के बहुत सारे उनका जो आयाम है, सामाजिक, फैमिली वाइज, कॉमर्शियल में, अपने प्रोफेशन में या तो धार्मिक वातावरण में, धार्मिक संस्थाओं के साथ, धर्मगुरु के साथ, ये सब के साथ एडजस्ट होते 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 कुछ न कुछ समझते पाते पाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये आध्यात्म विज्ञान और समाज का कल्याण का कार्य करने की कुदरत उनको शक्ति प्रदान करते रहे और उनके जीवन में जो कोई भी जरूरियात है सामाजिक जीवन के कारण, वो जरूरियात कुदरत उनको पूरी करे और इसके साथ जो भी अनुभव पाया है, जो भी समझा है, सीखा है प्रैक्टिकल जीवन में, वो भी लोगों को YouTube के माध्यम से, एपिसोड के माध्यम से, किताबों के माध्यम से लोगों को देने का प्रयास करते रहे। एक बात हम सबको जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, महापुरुषों की यही निशानी होती है, जो कुछ पाया है और जो कुछ है इसको हम बांटने के लिए आए हैं, बेचने के लिए नहीं आए। जीवन तो कल समाप्त हो जाएगा, मगर अगर अनुभव किसी को नहीं दिया है तो आपके जीवन का, आपके अनुभव का किसी को लाभ नहीं मिला। तो कुदरत कहती है हम जो जो नेचर बनाया है वो सभी जीवों के जीवन जीने का साधन बन गए हैं। जैसे हम प्रकाश देते हैं सूर्य के माध्यम से, वो भी जीवन जीने का माध्यम है। चंद्र शीतलता देती है, वो भी जीवन जीने का माध्यम है। पानी देते हैं, वो भी जीवन जीने का माध्यम है। हवा देते हैं, वनस्पति देते हैं, वो भी जीवन जीने का माध्यम है। तो कुदरत कहती है जो कुछ भी यहाँ जीव दिखते हैं, एकेंद्रीय जीव, वो भी अपने जीवन का बलिदान देते हैं, तब मनुष्यों का, प्राणियों का जीवन सुरक्षित रहता है। तो ऐसे एकेंद्रीय जीवों को लेने के, आहार करने के बाद, इसका उपभोग करने के बाद जब हम सरवाइव होते हैं तो एक मनुष्य के नाते, एक विचारक व्यक्ति के नाते हमारा भी एक फर्ज है कि हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कुछ न कुछ क्षमता के मुताबिक अच्छी भावनाओं के साथ कुछ न कुछ योगदान दें, जितना हो सके इतना। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, मगर एक भाव रखेंगे, संजोग तो कुदरत देती रहेगी, मगर भाव होगा तो संजोग अवश्य आएगा और वो करते रहे। तो जियो और जीने दो, हम भी जिएंगे और दूसरों को भी जीवन जीने का इतना अधिकार है। तो हमने जो कुछ भी समाज में से पाया है वो हम समाज को बांटना चाहते हैं, ताकि हमारा अनुभव भी और व्यक्तियों को काम में आए। और यही सबसे बड़ी महापुरुषों की महानता है। उनका जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं होता है,
मगर खुद ने जो कुछ पाया है, अनुभव किया है, इसको अपने जीवन के चारित्र के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से लोगों का पास पहुंचाने का कार्य वो करते ही रहते हैं। और उनके लिए तो जीना इसी का नाम है। तो इस महान कार्य को जैसे जैसे हम समझ के साथ आगे बढ़ेंगे और इस महान कार्य को हम इतना ही आनंद और उत्साह से करते रहेंगे और हमारी नियत और नीति अगर साफ होगी तो कुदरत हमको सहाय करती रहेगी, चाहे व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, साधन के रूप में, और काम होता रहेगा। और हमको जो कुछ पाया है वो देने का संतोष भी होगा कि जीवन में हमने कुछ जिया औरों के लिए। और हम खुद भी जब देने की भावना करते हैं तो कुदरत भी हमको और कुछ ज्ञान दर्शन के रूप में हम ज्यादा अनुभव कर सके, ऐसा हमको संयोग देता है, दृष्टि देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर हम आए तो जीवन तो जीना ही है, मगर जीते जीते मरने से पहले ऐसा कुछ कर जाए हमारे जाने के बाद भी हजारों लाखों लोगों हमारे जीवन को एक एग्जाम्पल के रूप में देख के इनका अनुसरण करने की कोशिश करें, इनको समझने की कोशिश करें, और हमारे पास जो कुछ भी शब्द के माध्यम से, ऑडियो, वीडियो, बुक्स जो भी है, इसका अध्ययन हमारे जाने के बाद भी लोग इसका उपयोग करते रहे, और यही हमारी भावना होती है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि संयोग क्या है, साधन क्या है, क्षमता क्या है, बस जो हमारी भावना है और प्रयास है वो करते रहो। हो सकता है आज हमको सफलता के रूप में दिखे या न भी दिखे। तो जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हे जीव तू संजोगों के अधीन अपनी फर्ज समझ के कार्य किए जा, सफलता निष्फलता के बारे में मत सो। अगर आपकी बात में सच्चाई होगी तो आज नहीं तो कल लाखों लोग भी आपकी बातों को स्वीकारेंगे, फॉलो करेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े ज्ञानी थे, सतयुग के ज्ञानी। इतना सारा बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद उनके पास स्टेटस भी था, कुदरत ने दिया हुआ। इतने समर्थ होते हुए भी लोग इसको पहचान नहीं पाए, और समय और संयोग के अधीन गीता तो निकल गई, बाकी सब ज्ञान तो समय समय पे बांटा। वो कोई स्पेशल प्रवचन के रूप में, उपदेश के रूप में नहीं था, मगर उसके जीवन में जो जो संयोग आए, उसमें जो जो कुछ कहा उन्होंने परिस्थितियों को समाधान के लिए, उसी में उसका ज्ञान समा गया। और आज उनके जाने के बाद भी, हजारों साल के बाद, हम उसके जीवन की कहानी सुनते हैं, हम उनके बताया हुआ मार्ग या ज्ञान सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हजारों साल के बाद भी। क्योंकि भले उस समय लोग समझे या न भी समझे, मगर उसके ज्ञान में जो पावर था वो आज भी इफेक्टिव है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपकी बातों में कुछ दम होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, प्रगति के लिए। तो भले आज सुने कि ना सुने, मगर कल सुनेंगे। तो इसीलिए हम धीरे धीरे अध्यात्म के मार्ग के द्वारा, जिस प्रकार से ये 50वां एपिसोड है जो संपन्न हो रहा है, और तातेर साहिब की हेल्प से ही ये हो रहा है, क्योंकि अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, एक दूसरे के सहयोग से ही काम बनता है। और जीवन भी जीना उसी का नाम है, एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़े।
अहंकार की कोई जरूरत नहीं है। हम सब साधन के रूप में ही काम करते हैं। हम कोई दुनिया के अंदर कुछ देने के लिए लेने के लिए आए ऐसा तो है नहीं, मगर जो कुछ ज्ञान हमको दुनिया में आने के बाद मिला है वो हम लोगों के सामने ही बांटना चाहते हैं। और हम खुद भी आध्यात्मिक मार्ग में और आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि हम भी एक दिन केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करके मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। और इस मार्ग के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते हमारे से जो कुछ भी लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए जो कुछ भी कुदरत हमको संजोग देगी, हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो बस आप सबका जीवन भी धर्ममय, मंगलमय रहे और आध्यात्म की प्रगति करने वाला बने, यही मेरी शुभकामना है। और तातेड़ साहब जी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये कार्य आगे भी करते रहे, और इसके अलावा भी लोक कल्याण के कार्य उत्तमता से करते रहे, किताब के माध्यम से, एपिसोड के माध्यम से और सेमिनार के माध्यम से। यही मेरी उनको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे ये कन्नू दादा से जो ज्ञान मिला है, ये मैंने 7 साल संपन्न होने जा रहे हैं और आपसे जो अनुभव ज्ञान सनातन सत्य मिला उसका भी उपयोग कर रहा हूँ। और आपने मुझे कृपा करके स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी बनाया है, तो मेरा शेष जीवन जितना कुदरत देगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरा बचा हुआ शेष जीवन है, मैं सनातन सत्य कुदरत के कानून के लिए समर्पित करता हूँ। जो भी मेरे पास में साधन है, कुदरत मुझे जैसे जैसे साधन संजोग उपलब्ध कराएगी, पुस्तक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और जो भी मेरी क्षमता है, मैं लगातार करता रहूंगा और आपका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। और सबसे मुझे तो आप एक ही आशीर्वाद दीजिए कि जो कुछ भी मैं कार्य करूं उसमें मेरा निमित्त भाव हमेशा बना रहे, कभी भी एक क्षण भी इस काम के अंदर कोई अहंकार या मैं करने वाला हूँ ये भावना नहीं आए, तो ही इस काम के अंदर आगे अच्छी जागृति बन सकती है। तो मैं बस केवल आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरे अंदर जो है किसी का अहम भाव इस कार्य के लिए पैदा नहीं हो, निमित्त भाव पैदा हो, और मैं जन जन के अंदर बांटता आया हूँ, बांटता रहूं, 23 साल से लगातार बांटता रहूं। तो आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करते रहे। और स्वामी जी, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता। आप मुझे ऐसे आशीर्वाद प्रदान करें और कुदरत मुझे संजोग दे कि सनातन सत्य को है मैं लोगों को बांटता रहूं। और आपके प्रति बहुत मंगल भावना। जय सच्चिदानंद। या सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो, जगत कल्याण हो। ओम शांति। जय सच्चिदानंद।